हाय गाइस। आज बात करेंगे मेरी ओपिनियन में इस दुनिया की सबसे बड़ी कंप्लेन क्या है। इस दुनिया की सबसे बड़ी जो कंप्लेन है मेरी ओपिनियन में वो है कि हमारे पास टाइम नहीं है। आप खुद सोचिए कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा हर जगह इंसान कंप्लेन क्या करता है। अगर आपका बॉस बोले कि भैया काम क्यों नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे टाइम नहीं है। कोई दोस्त फ़ोन कर रहा है तो उन्हें फ़ोन ही नहीं किया तो मेरे पास टाइम नहीं है। कोई शादी में बुला रहा है आ जा भाई, टाइम नहीं है। कोई पार्टी में बुला रहा है, टाइम नहीं है। हस्बैंड वाइफ के पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, माँ बाप के लिए, बच्चों के पास टाइम नहीं है। सही बताऊँ तो इस कंप्लेंट से मैं भी ग्रसित था कुछ सालों पहले, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही गलत है कि हमारे पास टाइम नहीं है। एक बिलियनियर के पास में टाइम कैसे आता है जब वो इतने सारे बिजनेसेस एक साथ चला लेता है। तो इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कि आप टाइम मैनेजमेंट करो, और इस चीज़ से मैं थोड़ा बहुत सहमत भी हूँ कि हाँ, आपको टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। सुबह आपको अगर ये काम करना है तो आप टास्क की ग्रुपिंग कर लीजिए कि अगर कोई ऐसे टास्क है जिनको एक साथ किया जा सकता है। अगर कोई मार्केट के टास्क है तो आप एक साथ जाइए, सारे सामान एक साथ खरीद के ले आइए। अगर कोई कंप्यूटर के टास्क है तो उन्हें क्लब कर लीजिए, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड काम है उनको एक साथ कर लीजिए। अगर आपकी एक्सरसाइज का टास्क है और आपके घर में बच्चे भी हैं तो आप बच्चों के साथ खेल के आपके बच्चों के साथ वाला टाइम स्पेंड हो जाएगा और साथ में आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो आप इस टाइप के टास्क को क्लब करके आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। मैंने थोड़ा और सोचा और मुझे लगा कि आई थिंक इससे भी एक बेटर आइडिया हो सकता है जिसे मैं टाइम को मैनेज ना करूं और मैं टाइम को बढ़ा लूं। हाउ कैन आई इंक्रीज माई टाइम इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग द एग्जिस्टिंग टाइम दैट आई हैव। और उसके बाद में मैंने इस चीज़ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, मैंने थोड़ा रिसर्च करी और उसके बाद में मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया। तो मैंने 3 चीज़ें फाइंड आउट करी थ्रू विच वी कैन इंक्रीज द टाइम। आपने देखा होगा ना कि कुछ योगी स्टोरी सुनते हैं, अरे हिमालय में योगीज हैं, बहुत सारे संत हैं जो 2-2 साल से जी रहे हैं, बहुत सारे योगीज जो अभी भी जवान लगते हैं। इसका मतलब उन्होंने अपने टाइम को मैनेज नहीं किया, उन्होंने अपनी लाइफ का टाइम बढ़ा लिया। तो हाउ कैन यू इंक्रीज द टाइम आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग टाइम दैट यू हैव। तो आज मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा जिससे आप अपने टाइम को इंक्रीज कर सकते हो। सबसे पहले बहुत सिंपल कि अगर आपके पास टाइम की कमी है तो हो सकता है कि आपके पास एक्चुअल में उतना टाइम है ही नहीं। जब हम बात करते हैं टाइम की तो हम वेकअप, जो जो टाइम हम अवेक रहते हैं, जो हम टाइम जगे हुए होते हैं, उस टाइम की हम बात कर रहे हैं। मतलब आप रात को सो रहे हो 12 बजे और उसके बाद में आप दिन में उठ रहे हो 12 बजे, तो आपके पास में जो जागने वाला टाइम है वो 12 घंटे है। उस 12 घंटे में से आप 3 घंटे खाना पीना, अपने नॉर्मल जो डे टू डे एक्टिविटी उनमें गुजार देते हो। उसके बाद आपके पास 9 घंटे बचे, तो उस 9 घंटे में आपको सिर्फ टाइम को मैनेज ही कर सकते हो। तो पहला काम आप ये कर सकते हो कि आप सुबह जल्दी उठिए। आप जितनी भी बजे उठते हो आप उस समय से 1 घंटा अपने उठने के टाइम को एडजस्ट कीजिए। अगर आप 6 बजे उठते हो तो 5 बजे उठने की कोशिश कीजिए। अगर आप 7 बजे उठते हो तो आप 6 बजे उठने की कोशिश कीजिए। अगर आप 10 बजे उठते हो तो सिर्फ 9 बजे उठने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, पहले बात तो आपको जो सुबह का टाइम होता है वो मिलेगा। दूसरा, अब आप बोलोगे कि जो मैं रात को जो सुबह उठने का टाइम कम कर रहा हूँ वो मेरा रात को बढ़ जाएगा। नहीं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन काम करता है सर्केडियम रिदम से कि रात को 10 बजे से 4 बजे तक जो 6 घंटे होते हैं, इंसान का जो ब्रेन है वो उसका नेचुरल स्लीपिंग टाइम है। मतलब वो एक्चुअल में उसका रेस्टिंग टाइम है। क्यों? क्योंकि उस समय सन की लाइट नहीं होती है। हमारी जो बॉडी है वो सन की साइकिल के हिसाब से चलती है। तो अगर आप 10 बजे सो जाओगे और आप 4 बजे तक अगर सो लिए तो वो जो 6 घंटे की नींद है वो ऑलमोस्ट आपके 8 से 9 घंटे की नींद होगी, और उस स्टेट में आपका ब्रेन रेस्टिंग स्टेट में होगा। तो आप कम सोकर भी ज़्यादा रेस्ट कर पाएंगे। लिसन केयरफुली, कम सोकर भी ज़्यादा रेस्ट कर पाएंगे। बॉडी को नींद की ज़रूरत नहीं है, बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे मैं बॉडी को ज़्यादा रेस्ट दे सकूँ बजाय कि उसे लंबी स्लीप देने के।
साथ ही साथ में जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारा जो ब्रेन होता है उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है और उसका फोकस भी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आसपास में डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, कम लोग उठे हुए होते हैं, आसपास में आवाज़ें कम होती है। ये आपके ब्रेन के लिए सबसे ऑप्टिमल टाइम होता है किसी भी काम को बेहतर तरीके से करने के लिए। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने सुबह का जो टाइम होता है 4 से 5:30 के लगभग का जो टाइम होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मतलब द गॉड ऑफ क्रिएशन। अगर हम उस मुहूर्त में उठने लगे तो हम भी कुछ क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट, इंक्रीज योर एनर्जी। इंसान के पास जितनी एनर्जी ज़्यादा होती है वो किसी भी काम को कम टाइम में करता है। फॉर एग्जाम्पल, उसेन बोल्ट 100 मीटर रेस को सिर्फ 10.58 सेकेंड में दौड़ सकता है। वही काम मैं या आप हो सकता है 14 सेकंड या 15 सेकंड लगाए। मतलब अगर आपने अपनी एनर्जी को बढ़ा ली तो आप कोई भी आपके जीवन का जो टास्क है उसे कम समय में कर सकते हैं। इसका मतलब अगर कोई काम को आप कम समय में कर रहे हैं तो आपके पास में टाइम की वैल्यू बढ़ रही है। तो आप एनर्जी को कैसे बढ़ा सकते हैं? एनर्जी को बढ़ाने के सिंपल टास्क है, किसी न किसी तरह की एक्सरसाइज कीजिए। आप योगा कर सकते हो, आप जिम में जा सकते हो, आप कार्डियो कर सकते हो, आप कुछ भी रनिंग कर सकते हो, कुछ भी ऐसी चीज़ जिसमें आपकी बॉडी की एनर्जी बढ़े। और आप बोलोगे कि एक्सरसाइज करने से मेरी बॉडी की एनर्जी कैसे बढ़ेगी? एक्सरसाइज करने से आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है। जैसे आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है आपके ब्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है और ब्रेन में जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन आपके ब्रेन में जाएगी और जैसे ही आपके ब्रेन में ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी यू विल फील एक्टिव। इसीलिए प्राणायाम, भ्रामरी, आलोम विलोम, कपालभाति, ये जो हमारे पूर्वज बता के गए हैं वो यही उनका कॉन्सेप्ट है कि अपने ब्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का फ्लो करो। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन का फ्लो आपके ब्रेन में होगा उतना ही वेंटिलेशन आपके ब्रेन में होगा। हम कहते हैं ना कि घर में ज़्यादा से ज़्यादा हवा पास करो। इसी तरीक़ों से आप अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हो और वो बढ़ी हुई एनर्जी से आप किसी भी काम को कम समय में कर सकते हो। थर्ड इज़ माय फेवरेट, मल्टीटास्किंग को अवॉइड करो। मैं अपनी लाइफ में बहुत सालों तक सोचता रहा कि मैं मल्टीटास्किंग करके अपनी लाइफ को इजी बना सकता हूँ, बहुत सारा काम कम समय में कर सकता हूँ। वाला, मैंने बहुत बड़ी गलती की अपनी लाइफ में। मैंने अपने ब्रेन को इस तरीके से डिज़ाइन करने की कोशिश करी कि वो बहुत सारे टास्क एक साथ कर सके, लेकिन हमारा ब्रेन एक बार में सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है। जब हम सोचते हैं कि मैं खाना भी बना सकता हूँ, मैं साथ में हेडफोन पे पॉडकास्ट भी सुन सकता हूँ, मैं साथ में बुक भी पढ़ सकता हूँ या मैं और भी काम कर सकता हूँ, लेकिन आप करते क्या हो उस प्रोसेस में? आप ये करते हो कि जब आप एक टास्क पे ध्यान दे रहे हो तो आपका ब्रेन की जो अवेयरनेस है वो सिर्फ एक जगह जा रही है। आपके ब्रेन का जो अटेंशन है वो सिर्फ एक ही जगह जा रहा है। आपने अगर 1 मिनट के लिए खाने पे ध्यान दिया तो आपका ब्रेन सिर्फ खाने पे ध्यान दे रहा है। आपने दूसरे मिनट में अपने पॉडकास्ट पे ध्यान देना स्टार्ट किया तो फॉर द नेक्स्ट 1 मिनट आपका ब्रेन सिर्फ आपके पॉडकास्ट पे फोकस कर रहा है। फिर आपने अपने ब्रेन को किसी और एक्टिविटी में लगाया, फॉर द नेक्स्ट 1 मिनट आपका ब्रेन किसी और एक्टिविटी पे जा रहा है। दिस इज नॉट मल्टीटास्किंग, इट इज़ अ वेरी पुअर वे ऑफ डूइंग सिंगल टास्किंग। आपका ब्रेन तो एक बार में एक ही काम कर रहा है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मल्टीटास्क कर रहा हूँ। एक बहुत ही फेमस बुक है फ्लो स्टेट, उसमें ऑथर ने यह बताया है कि हमें कोई भी काम करने के लिए कम से कम 25 मिनट लगते हैं फ्लो स्टेट में आने के लिए। मतलब अपने ब्रेन को फुल्ली इनग्रॉस अगर आपको करना है किसी भी एक्टिविटी में तो उस एक्टिविटी में आपको कम से कम 25 मिनट लगाने पड़ेंगे। और जब भी आप मल्टीटास्किंग करते हो तो आप अपने ब्रेन को फ्लो स्टेट में आने ही नहीं देते हो। तो आप 3 टास्क जो एक साथ कर रहे हो उन सारे टास्क में आपका जो टाइम है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। हो सकता है कि उन काम को अगर आप अलग अलग टाइम पे करो तो आप उन्हें कम समय में ज़्यादा इंफॉर्मेशन, ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ कर पाओ। अगर आप अपने टास्क में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस डाल दो तो वो टास्क कम से कम समय में हो सकता है। और अगर मैं सेकंड और थर्ड पॉइंट को मिक्स कर दूं, अगर आपने अपनी एनर्जी को बढ़ा दिया किसी भी तरह की एक्सरसाइज करके और आपने अपने फोकस को बढ़ा दिया सिंगल टास्किंग करके, तो आप
बहुत सारा काम कम समय में कर सकते हो। इसलिए कहते हैं कि मोर फोकस लेस टाइम, एंड इफ यू डू लेस फोकस यू विल गेट मोर टाइम। अगर इन शॉर्ट मैं आपको 3 एक्टिविटी बताऊं टू बिगिन विद, क्योंकि मैं आपको मल्टीटास्किंग नहीं करना चाहता, आप सिर्फ हर एक कैटेगरी में एक एक्टिविटी चुनो और उसे करने की कोशिश करो। अगर आप सुबह 6 बजे उठते हो तो 1 घंटा अपने उठने का टाइम को कम कीजिए। अगर आप 5 बजे उठते हो तो 4 बजे उठिए। आप 10 बजे उठते हो तो 9 बजे उठिए। सिंगल आप सिंगल चेंज कीजिए अपनी लाइफ में, तो अपना इससे आपका टाइम बढ़ेगा। दूसरा, किसी भी तरह की एक्सरसाइज करना स्टार्ट कीजिए, अपनी बॉडी के ब्लड फ्लो को इंक्रीज कीजिए। जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो बढ़ेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। तीसरा, कम से कम ऐसे 2 काम चुनो अपने डे टू डे लाइफ में कि जब आप उन्हें करते हैं तो फुल्ली इनग्रॉस इन देम। खाना खाना सबसे बढ़िया टास्क हो सकता है कि जब आप खाना खा रहे हो तो आप अपना मोबाइल साइड में रख दो, आप किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन में मत पड़ो। बस ये 3 एक्टिविटी अपनी लाइफ में करना स्टार्ट कीजिए। आई प्रॉमिस आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल सकता है। बजाय के टाइम मैनेज करने के, इंक्रीज योर टाइम।